ठीक है, अब ये हमारा हो गया सम सॉल्व। अब इस पे आपको मिलेगा 8 मार्क्स। इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स का प्रीवियस ईयर के बोर्ड का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहले 3 वीडियो इशू ऑफ शेयर्स पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद इस पे आइए तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के लिए पूछा था। क्वेश्चन क्या है, अजीत लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 2 रुपीज प्रीमियम। कंपनी ने कितना इशू करने के लिए लिमिट किया है, 2 लाख शेयर्स। तो हमें यहाँ लिखना है 2 लाख शेयर्स। तो हमारी कंपनी की लिमिट है 2 लाख। एक की कीमत कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच, 10 रुपीज ईच। बट कंपनी क्या करेगी, इसे प्रीमियम पे बेच रही है, 2 रुपया बढ़ाकर बेच रही है। तो टोटल जो वैल्यू है हमारे शेयर्स की एक की 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़ है। तो कंपनी क्या करेगी, स्टेप पे अब 10 रुपीज़ रिसीव नहीं करेगी, टोटल कितना रिसीव करेगी, 12 रुपीज़। ठीक है, देखते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, 3 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन मंगा लिया। पहला स्टेप क्या है हमारा, अप्लीकेशन का, जिसमें कितना रुपये मंगा लिया है, 3 रुपये के हिसाब से कंपनी ने कॉल कर लिया। इसके बाद जो स्टेप रखा कंपनी ने वो क्या है, अलॉटमेंट। सेकेंड स्टेप, अलॉटमेंट का टोटल कितना है 5, बट उसमें क्या दिया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज़। जो 5 रुपीज़ है वो सिर्फ अलॉटमेंट का नहीं, उसमें प्रीमियम का भी है। तो अगर आप देखेंगे कि प्योर अलॉटमेंट का कितना है, 5 रुपीज़ है, उसमें से 3 रुपीज़ क्या हो जाएगा, कैपिटल का, प्योर अलॉटमेंट का हो जाएगा, एंड 2 रुपीज़ क्या हो जाएगा, प्रीमियम का हो जाएगा। तो हम जब एंट्री पास करेंगे तो उसमें अलॉटमेंट का जो कैपिटल का पैसा होगा उसमें कितना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़, और जो प्रीमियम का होगा उसमें कितना लिखेंगे, 2 रुपीज़ के हिसाब से। इसके बाद यहाँ स्टेप दिया है थर्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमें 3 स्टेप की एंट्री पास करना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब इसके बाद हमें ये नहीं मालूम पड़ जाता है कि 2 लाख ही शेयर्स कंपनी की क्या हुई है, सब्सक्राइब हुई है। हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है अप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स। पब्लिक ने क्या किया, अप्लाइड किया है 2,40,000 शेयर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, क्या कंपनी इनको 2,40,000 शेयर्स दे देगी, नहीं, क्योंकि कंपनी की लिमिट कितनी है, 2 लाख। और पब्लिक ने क्या किया है, 2,40,000 शेयर्स क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कितना शेयर एक्सेस हो रहा है, 2,40,000 है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्या कर सकती है, 2 लाख शेयर्स दे सकती है। तो 40,000 शेयर्स जो हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, हमारे एक्सेस हो गए, एक्सेस शेयर्स। अब कंपनी क्या करेगी, इसे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब जब एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी क्या करे, उसे प्रो रेटा अलॉटमेंट के नाम पे रख ले पैसा, या फिर क्या करे, उसे सामने रिफंड कर दे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने क्या किया कि जब 2,40,000 शेयर अप्लाइड हो गए, उसके बाद कंपनी ने क्या लिखा, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द अप्लीकेंट। जितने अप्लीकेंट थे उन्हें क्या किया, प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस पे अप्लाई किया है। तो जो भी एक्सेस शेयर है उसका पैसा रिफंड नहीं होगा, क्या करेगी कंपनी, अलॉटमेंट के नाम पे रख लेगी, ट्रांसफर नहीं करेंगी, अलॉटमेंट के नाम पे क्या करेंगी, पैसे रख लेगी। तो ये बात हमको समझ में आ गई। इसके बाद लास्ट में लिखा है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। वही बात रिपीट कर रहा है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो अलॉटमेंट के नाम पे क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दिया है यहाँ क्वेश्चन में, प्रेमू हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स, कितना शेयर्स, 400 शेयर्स फेल्ड, पैसा देना बाकी रह गया। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉल्स इन अरियर्स। तो 400 शेयर्स के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें रिसीव नहीं हुए। तो इसकी एंट्री हमें अब क्या करना पड़ेगा, अलग से पास करना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम शो करेंगे 2 लाख के हिसाब से, बट जब हम पेमेंट करेंगे तो 400 शेयर्स हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 400 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ। उसे हम कहाँ दिखाएंगे, कॉल इन अरियर्स में दिखाएंगे। अब कॉल इन अरियर्स होने के बाद क्या होता है, अगर पब्लिक ने उसका पैसा दे दिया विथ इंटरेस्ट तो ठीक है, अगर नहीं देते तो कंपनी क्या करती है, उसका फोरफिटेड कर देती है। जितना शेयर्स का पैसा नहीं दिया फ्रॉम अप्लीकेशन टू लास्ट कॉल, कंपनी क्या करती है, फोरफिटेड कर देती है। फोरफिटेड कर देती है मतलब कैंसिल कर देती है।
पूरे 400 शेयर्स क्या कर देगी, कैंसल। कंपनी उसका पैसा क्या कर देगी, पूरा कैंसिल कर देगी। तो अब हमें जब ये क्वेश्चन पूरा हमने रीड कर लिया तो हमें मालूम पड़ा कि कंपनी की लिमिट थी 2 लाख, जिसमें से अप्लाई कितना हुआ 2,40,000, एक की कीमत थी 10 और उस पर क्या है प्रीमियम। तो हमें एंट्री कितनी पास करनी है ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो पहला तो स्टेप है हमारा एप्लीकेशन, तो हम पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद हम किसकी एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट विद प्रीमियम एंट्री पास करेंगे। इसके बाद हम एंट्री पास करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इसके बाद जो एंट्री पास होगी किसकी होगी, कॉल इन एरियर्स की, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर का पैसा नहीं मिला है। तो हम जब इसकी 2 एंट्री पास करेंगे उसके बाद हम किसकी एंट्री पास करेंगे, कॉल इन एरियर्स की। तब यहाँ बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, कॉल इन एरियर्स के बाद कंपनी ने क्या किया, उसका पैसा फोरफिटेड कर दिया। जितने 400 शेयर थे सब स्टेप पे उन्होंने क्या कर दिया, फोरफिटेड कर दिया। तो इसके लिए हमें एक एंट्री इसकी अलग से पास करनी पड़ेगी। तो टोटल हम इसकी 3 एंट्री इसकी पास करेंगे स्टेप की, और उसके बाद कॉल इन एरियर्स एंड फोरफिटेड की, ये हमारा स्टेप होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप की हमारी जनरल एंट्री पास करेंगे। पहला स्टेप जो होता है वो हमेशा एप्लीकेशन होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आके फॉर्मेट में फर्स्ट स्टेप डालें इजीली। यहाँ लिखना है हमें स्टेप का नाम, जो स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप हमें हमारा दिया है एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम यहाँ स्टेप लिख देंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है, पेमेंट की। कंपनी क्या करती है, पैसा रिसीव करती है विथ एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ लिखना है पेमेंट। पेमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज़ का पैसा कंपनी ने रिसीव किया है, एप्लीकेशन का। तो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा जनरल एंट्री में कि ये किस चीज़ का पैसा है, एप्लीकेशन का। तो चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा रिसीव किया है कंपनी ने। तो यहाँ पे ये लिमिट है, तो क्या लिमिट के हिसाब से कंपनी ने पैसा रिसीव किया है, नहीं, जितना अप्लाइड हुआ। तो यहाँ अप्लाइड कितना हुआ, 2,40,000। 2,40,000 इनटू एप्लीकेशन भी कंपनी ने कितना रुपीज़ रखा था, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 रुपीज़ से, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल हमारा 7,20,000 रुपीज़। कंपनी ने ऑन एप्लीकेशन पेमेंट कितना रिसीव किया है, 7,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमें यहाँ लिख देना है 7,20,000 रुपीज़। क्या कंपनी 7,20,000 ट्रांसफ़र कर सकती है, नहीं, क्योंकि जो अप्लाइड हुआ है वो क्या हुआ है, ओवर हुआ है, 40,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो कंपनी जो ट्रांसफ़र करेगी वो सिर्फ एज पर द लिमिट ट्रांसफ़र करेगी। तो हम जब ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे तो उसकी कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का दिखाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ट्रांसफ़र की एंट्री पास करने। ये जो पेमेंट हुआ है उसका हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम पूरा पैसा जितना आया वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ लिमिट की ज़्यादा है। अब ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी, हमें यहाँ लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं किसका पैसा, एप्लीकेशन में। किस में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किस में ट्रांसफ़र करें हम, कैपिटल। क्या पूरा पैसा ट्रांसफ़र होगा, क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर्स के हिसाब से होगा। तो एक्सेस हो रहा है, जो एक्सेस है वो किस पे जा रहा है सर, अलॉटमेंट में। तो हमें यहाँ एंट्री में लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक्सेस अमाउंट हम किस में लिखेंगे, अलॉटमेंट में, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। इतना हो गया। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी ने रिसीव कितना किया है, तो 7,20,000 कंपनी ने एप्लीकेशन का रिसीव किया है, जिसमें से कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफ़र कितना करेगी एज पर द लिमिट। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 लाख। तो हम देख लेते हैं 2 लाख के हिसाब से कितना होता है। 2 लाख शेयर्स के हिसाब से एज ऑन 3 रुपीज़ कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रांसफ़र कर सकती है, 6 लाख रुपीज़। कितना ट्रांसफ़र कर सकती है, 6 लाख। तो हमने क्या किया, 6 लाख रुपए क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, एक्सेस आ रहा है, पैसे बच रहे हैं ना। 7,20,000 कंपनी ने रिसीव किया, बट कंपनी ने कितना कैपिटल बनाया, 6 लाख। तो जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है, एक्सेस अमाउंट कितना आ रहा है, 7,20,000 माइनस 6 लाख। तो एक्सेस कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपीज़। तो 1,20,000 का क्या करेंगे, रिफंड किया है क्या, नहीं। हमने एंट्री में किया कि प्रो डेटा अलॉटमेंट के नाम पे कंपनी ने क्या किया, रख लिया है। तो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा 1,20,000 रुपीज़। डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी
इक्वल, तो यहाँ हमारा 7,20,000 है और यहाँ भी कितना है 7,20,000 रुपीज़। अब हम पास करेंगे हमारे सेकेंड स्टेप की एंट्री, जो हमारा सेकेंड स्टेप है अलॉटमेंट का। बट इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि अलॉटमेंट के साथ क्या है प्रीमियम, वो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, वहाँ पे देखिए अलॉटमेंट लिखा है, हमने भी यहाँ क्या लिखा है अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है ड्यू, तो हमें यहाँ लिखना है ड्यू। ड्यू की एंट्री क्या होती है, हमने पहले भी देख लिया कि ड्यू ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जो ट्रांसफर की एंट्री हमने पास किया एज इट इज हमें क्या करना है, यहाँ पे पास करना है इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, स्टेप चेंज हो जाएगा, सिर्फ वहाँ एप्लीकेशन है, यहाँ हमें क्या लिखना है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस स्टेप में अलॉटमेंट का पैसा तो एडजस्ट हुआ नहीं, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब कंपनी ने अलॉटमेंट का कितना ड्यू किया है ये कैसे पता चलेगा, तो कंपनी अलॉट की है मतलब कितना शेयर्स दी है, तो कंपनी कितना शेयर देगी एज पर द लिमिट, तो कंपनी की लिमिट कितनी है 2 लाख, तो जाहिर सी बात है कंपनी क्या करेगी 2 लाख शेयर देगी। अब 2 लाख शेयर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 लाख शेयर्स इन टू मल्टीप्लाई अलॉटमेंट का कितना है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाता है 10 लाख रुपीज़। तो कंपनी ने अलॉटमेंट का कितना ड्यू किया है 10 लाख। ठीक है, ₹10 लाख ड्यू किया। बट क्या ये अलॉटमेंट का जो ड्यू किया है वो कैपिटल का 10 लाख है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग इसमें क्या है प्रीमियम का 2 रुपीज़ है, किसका 2 रुपीज़ है प्रीमियम का, तो हमें इसको भी एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ में इसकी एंट्री में। तो प्रीमियम कहाँ एडजस्ट किया जाए, क्या डेबिट में एडजस्ट कर दिया जाए या क्रेडिट में, तो कंपनी के लिए जो प्रीमियम होता है वो होता है इनकम, तो हमें इसको कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा क्रेडिट में। तो इसके हमें एंट्री यहाँ लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर पे हमें क्या मिला है, प्रीमियम मिला है, कितना मिला है विथ ₹2। तो अलॉटमेंट का कितना है 3, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ किया जाएगा कैपिटल के नाम पे एंड 2 रुपीज़ किसके नाम पे जाएगा, प्रीमियम। तो जब हम 2 लाख शेयर्स को क्या करेंगे 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपया क्या हुआ अलॉटमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। बट जो एक्सेस आया, कंपनी ने जो एक्सेस पैसा रिसीव किया किस नाम से किया है, प्रीमियम, और प्रीमियम हमारे लिए क्या था इनकम, तो हमने क्या किया इसे क्रेडिट में दिखा दिया। तो प्रीमियम का है कितना 2 लाख के हिसाब से, अगर आप प्रीमियम का देखेंगे 2 रुपीज़ से तो हमारा आता है 4 लाख रुपीज़। तो ये हो गया एडजस्ट हमारा यहाँ 4 रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हुआ, बट एक्चुअल में अलॉटमेंट का कितना है प्योर 6 लाख रुपीज़, और जो 4 लाख एक्सेस है वो किसका है, प्रीमियम का। इसके बाद हमें क्या करना है, बी एंट्री करना है पेमेंट की। पेमेंट में भी आपको एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि कंपनी के पास हमारा एक्सेस अमाउंट है, यहाँ पे पड़ा हुआ है कितना 1,20,000। पहले हम पेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। पेमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसका पैसा है ये अलॉटमेंट का, तो यहाँ हम लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब हमें पेमेंट करना है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कंपनी ने ड्यू कितना किया अलॉटमेंट का। तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट का ड्यू कितना है 10 लाख, 10 लाख रुपये है ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या हम इसको पेमेंट कर देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट के नाम पे एप्लीकेशन के स्टेप पे कितना रुपीज़ है 1,20,000 रुपीज़ कंपनी के पास हमारा रिजर्व है। तो क्या हम 10 लाख पेमेंट कर देंगे, नहीं। हम इसे क्या करेंगे माइनस करने के बाद पेमेंट करेंगे, तो हमारा पेमेंट का जो अमाउंट आता है वो आता है 8,20,000। तो माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट आता है 8,80,000 रुपीज़। तो हमें पेमेंट अब 10 लाख की नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट किसकी करना है 8,80,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पेमेंट में कितना लिखेंगे 8,80,000 रुपीज़, 8,80,000। अब हम क्या करेंगे, हमारा अलॉटमेंट का हो चुका है स्टेप, अब हमें पास करना हमारे थर्ड स्टेप का एंट्री। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या दिया हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम यहाँ क्या करेंगे राइट करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पहले एंट्री होगी ए ड्यू की, किसकी एंट्री पास करना है हमें ड्यू की।
ड्यू की एंट्री आपको याद हो चुकी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कंपनी ने ड्यू किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट टू इक्विटी शेयर। किस लिए किया है? ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ट्रांसफ़र में हमें क्या लिखना है? कैपिटल। अब कितना ड्यू किया ये कैसे पता चलेगा? जितना कंपनी ने अलॉटमेंट किया था, तो कंपनी ने एज पर अलॉटमेंट 2 लाख शेयर्स किया था, तो हमें यहाँ लिखना है 2 लाख शेयर्स इन टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है? 4 रुपीज़, तो इट विल बी 8 लाख रुपीज़। कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपीज़। तो कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आपका ड्यू किया है कितना? 8 लाख रुपीज़। तो आपको यहाँ कितना लिखना है? 8 लाख रुपीज़। ये हो गया ड्यू। अब हमें क्या करना है? इसकी पेमेंट करना है। बी, पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री क्या होती है? पेमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कंपनी के पास आ गया। किस चीज़ का पैसा है? तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो क्या कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना ड्यू किया था उतना रिसीव किया है? तो नहीं। हमें लास्ट लाइन में मालूम पड़ा कि 4,400 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या हुआ? पैसा नहीं आया है। तो टोटल शेयर्स था कितना? 2 लाख। ठीक है, उसमें से 400 शेयर्स का क्या हुआ? पैसा नहीं आया। तो 1,99,600 शेयर्स का क्या हुआ है? पैसा रिसीव्ड हुआ है। उन्होंने कितना? 1,99,600 का पैसा रिसीव्ड हुआ है। तो जो अब पेमेंट होगी वो 2 लाख के हिसाब से पेमेंट होगी क्या? नहीं। हमें कितने सारे शेयर्स का पैसा मिला? 1,99,600 शेयर्स का। तो हमें पेमेंट में भी उतना ही लेना पड़ेगा। यहाँ लिखा मैंने 1,99,600 शेयर इन टू क्या रुपीज़ है? 4 रुपीज़। तो इसका होता है 7,98,400। तो हमारा होता है कितना? 7,98,400। तो हम यहाँ पेमेंट में भी कितना लिखेंगे? 7,98,400 रुपीज़। 7,98,400 रुपीज़। देखिए, कंपनी ने ड्यू किया 8 लाख, हमें कंपनी को मिला कितना? 7,98,400। तो कम पैसा मिला है। पैसा मिला नहीं है, इसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। अब हमें जो एंट्री पास करनी पड़ेगी वो एंट्री होगी कॉल इन अरियर्स की। जितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला सिर्फ उसकी बात करना है हमें। कॉल इन अरियर्स की एंट्री क्या होगी? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू किस इस टाइप का पैसा नहीं मिला है? तो आपको बताना पड़ेगा इक्विटी शेयर के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो यहाँ हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर का पैसा नहीं मिला? तो हमें 400 शेयर्स का पैसा क्या हुआ है? नहीं मिला है। 400 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़, इट विल पे 1,600। 1,600 रुपये हमें क्या हुआ है? पैसा नहीं मिला है। तो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा कि 1,600 रुपीज़ क्या हुआ है? हमें नहीं रिसीव हुआ है। कॉल इन एरियर्स हो गया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमारा सम यहाँ पे एंड हो सकता था अगर यहाँ पे फोरफिटेड नहीं दिया होता। बट कंपनी ने क्या किया है? कॉल इन एरियर्स होने के बाद इसका 400 शेयर्स का इस पैसा क्या कर दिया है? फोरफिटेड कर दिया है। तो अब इसके बाद जो एंट्री पास होगी हमें वो एंट्री पास करना पड़ेगा फोरफिटेड की। डी एंट्री पास करेंगे। हमारा जो कॉल इन एरियर्स के बाद क्या हुआ है? शेयर फोरफिटेड हो गया। ये आपको ध्यान से देखना है। फोरफिटेड, कंपनी ने क्या किया है? फोरफिट कर दिया है शेयर्स। फोरफिटेड। फोरफिटेड की एंट्री क्या होगी देखते हैं। फोरफिटेड की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तक के ये पब्लिक का पैसा था। अब ये जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा। इसके लिए कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल अकाउंट। कंपनी ने फोरफिट किया है आपका शेयर, वो किस स्टेप की वजह से किया है? क्या अलॉटमेंट में आपको पैसा नहीं मिला? नहीं। तो फोरफिटेड हुआ किस लिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हमें लिखना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी स्टेप को कंपनी क्या कर रही है? पैसा कैंसिल करी। तो फर्स्ट पहले आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का करेगी। अब इसके पहले जो 2 स्टेप बचते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसका क्या कर देगी? फोरफिट कर देगी। तो हमें यहाँ लिखना है टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो फोर फीचर जो होगा वो इसके प्रीवियस स्टेप का होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो हमें अमाउंट जानना है कि कितना हुआ। तो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो मालूम है कि कितना पैसा नहीं मिला था, 1600, ये कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ क्रेडिट में लिख दिया 1600। बट हमें फोर फीचर का नहीं मालूम है, और फोर फीचर होगा किसका? तो यहाँ हम देखते हैं फोर फीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ होगा एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। कितना शेयर होगा? 400 शेयर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अमाउंट। एप्लीकेशन पे 400 शेयर्स क्या होने जा रहे हैं? कैंसिल। एप्लीकेशन का 400 शेयर जब कैंसिल हो जाएगा तो एप्लीकेशन पे अमाउंट जो था वो कितना था? 3 रुपीज़। तो हमने यहाँ देख लिया कि इसका हो जाएगा 1200 रुपीज़। अब इसके बाद कंपनी फोरफिट कौन सा करने जा रही है? अलॉटमेंट का। कितना शेयर? 400 शेयर। तो यहाँ हमने लिखा अलॉटमेंट 400 शेयर। अब अलॉटमेंट का कितना था? तो आप यहाँ देखेंगे तो 5 रुपीज़ है। बट क्या ये 5 रुपीज़ प्योर अलॉटमेंट का था? नहीं, इसमें इंक्लूडिंग था प्रीमियम। तो प्योर अलॉटमेंट का सिर्फ और सिर्फ कितना था? 3 रुपीज़। तो हमें यहाँ कितना लेना है? 3 रुपीज़। तो इसका भी जो होगा 1200। तो मिला के ये क्या हो रहा है? फोरफिट हो रहा है। फोरफिट प्रीवियस स्टेप का कितना रुपीज़ हो रहा है? 2400। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो हो ही चुका है क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं, पहले से ही कैंसिल हो चुका है। अब कंपनी प्रीवियस स्टेप का जो टोटल कैंसिल कर रही है अमाउंट वो हो रहा है 2400। तो कंपनी ने पब्लिक का पैसा कितना फोरफिट कर लिया है टोटल? तो 1600 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, और 2400 जो है वो फोरफिट किया है एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का पैसा। तो टोटल कितना कैंसिल किया कंपनी ने? तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 4000 रुपीज़। तो ये होती है हमारे फोरफिटेड की एंट्री। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सम सॉल्व। अब इस पर आपको मिलेगा 8 मार्क्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है और क्या है। एक बार आप वापस से गो थ्रू हो जाना। और इसमें हमें क्या करना होता है कि हर एक स्टेप के नीचे नरेशन देना होता है, जो मैंने दिया नहीं है। उसकी लिंक मैं आपको क्या करूँगा? डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर टॉपिक भी बनाया है, और इसको एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो रहेगी इस वीडियो में वो नरेशन है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा।